हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में जो है डिस्मेनोरिया। ये एक मेडिकल टर्म होता है जो कि पेनफुल पीरियड्स के लिए यूज़ होता है। मतलब पीरियड्स के टाइम पे जब गर्ल्स को एब्डोमेन में, लेग में या बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये आजकल की बहुत ही कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ये अकर होता है इन द लोअर एब्डोमेन एंड बैक में, और ये मेंसेस के पहले स्टार्ट होता है। बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी मतलब ये पेनफुल पीरियड्स होते हैं विदाउट एनी अंडरलाइंग पेल्विक डिजीज़। इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं प्रेजेंट होता है। ये बिगिन होते हैं फ्यू ईयर्स आफ्टर मेनार्की, मतलब कि जो पहला मेंसेस होता है उसके पहले। ये एक्सेसिव रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होते हैं मेंसेस के टाइम पे, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं और पेन होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ये पेनफुल पीरियड्स होते हैं, इसमें एक अंडरलाइंग पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है, मतलब कोई डिजीज़ जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। ये अर्ली मेनार्की यानी कि जो फर्स्ट मेंसेस होते हैं एक वुमेन के, अगर वो जल्दी आ जाते हैं अपनी एज से, तब हो सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सीवियर हो रही है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो सकता है। या फिर कोई लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहती है, फैमिली और फिर एजुकेशन या फिर कोई भी तरीके का स्ट्रेस, उससे हो सकता है। ये आजकल की बहुत ही कॉमन कंडीशन है। किसी किसी गर्ल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है और किसी किसी गर्ल्स में ये कम देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें क्रैम्पिंग मतलब जकड़न वाला और स्पैस्मोडिक पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। ये जनरली बिगेन होता है कुछ घंटे पहले मेंसेस के या फिर उसके दौरान भी हो सकता है। ये मोस्ट सीवियर, मोस्ट पेनफुल होता है पहले 24 और 48 घंटे में। ये रेडिएट कर सकता है आपके लोअर बैक में, हिप्स में, पैरों में, थाइज में। इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न, बहुत ही ज़्यादा थकान होना, स्वेटिंग होना और कुछ खाने का मन ना करना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो जाना, मतलब फूला फूला सा पेट लगना। कभी कभी ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि एक वुमेन अपने नॉर्मल हाउस होल्ड कोर्स भी नहीं कर पाती है। ऐसी कंडीशंस में उसको मेडिकेशंस की ज़रूरत भी पड़ती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पहली होती है पल्साटिला। इसमें जो डिस्मेनोरिया होता है वो होता है आफ्टर गेटिंग फीट वेट। इसके जो मेंसेस होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसको सीवियर पेन होता है एब्डोमेन में, जो कि शिफ्टिंग नेचर का होता है, एक दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। डिलेड मेंसेस होते हैं, देर से आते हैं, स्कैंटी होते हैं। जो फ्लो होता है ब्लड का वो थिक होता है, कभी थिन होता है, मतलब चेंजेबल कैरेक्टर का होता है। क्रियोस्टम, ये वेल सूटेड रेमेडी होती है डिस्मेनोरिया में। इसमें जो फ्लो होता है वो अर्ली होता है, प्रोफ्यूज होता है और लाइंग डाउन पे केवल होता है, मतलब कि जब आप उठेंगे बैठेंगे तो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। जो ब्लड होता है वो डार्क होता है, ब्लैक, ऑफेंसिव एंड एक्रिड होता है। सबाइना, इसके मेंसेस के टाइम पे एक लेडी को बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है। लेबर लाइक पेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होगा, जो कि सैक्रम टू प्यूबिस ट्रांसफ़र होता है। फ्लो जो होता है वो पार्टली फ्लूइड और पार्टली क्लॉटेड रहता है। अर्ली एंड प्रोफ्यूज मेंसेस होते हैं। सीपिया, ये रेमेडी सारे मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स को कवर करती है, जैसे कि अर्ली मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस, प्रोफ्यूज मेंसेस, इरेगुलर, एवरीथिंग। इसमें भी बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, मतलब कि उसे ऐसा लगता है उसकी ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगी, इसीलिए अब अपने पैरों को टाइटली क्रॉस करके बैठती है। इसका भी पेन बैक टू फ्रंट आता है। मैकफॉस, ये भी यूज़फुल रेमेडी होती है डिस्मेनोरिया में। इसमें शार्प पेन होता है एब्डोमेन में, मतलब राइट साइडेड। जो पेन होता है वो शार्प, कटिंग, स्टैबिंग टाइप होता है। अनबियरेबल होता है, लाइटनिंग जैसा पेन होता है, जिसमें पेशेंट ऐसे पागल सा होने लगता है दर्द के मारे। इसका जो एग्रेवेशन होता है बिफोर द फ्लो होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।